हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपनी दादी माँ के बारे में बताऊंगी। मेरी दादी माँ को मैंने देखा नहीं, उनके बारे में मैं जो भी सुनी हूँ अपने माँ और पिताजी के मुँह जवानी कहानियों से। मेरी दादी माँ की पर्सनालिटी एकदम सब बोलते हैं मेरे जैसी थी, लंबी ऊँची थी, वैसे अच्छी देखने में थी, स्वभाव अच्छा था, तुरंत गुस्सा हो जाती थी, तुरंत शांत हो जाती थी। ये बात मेरी माँ बताई है। और मेरे पिताजी बताते थे वो बहुत स्नेहिल औरत थी। उनके करीब 12 बच्चे हुए थे, जिसमें 4 बेटा और 8 बेटी हुई थी। उनके 4 बच्चे ख़त्म हो चुके थे, बाद में बचे थे 4 बेटी और 4 बेटा। तो मेरे पिताजी सभी बच्चों में सबसे छोटे थे, तो बहुत ही लाडले, बहुत प्यारे थे। मेरे पिताजी बताते हैं कभी भी कहीं भी कुछ बदमाशी करके आते थे तो दौड़ के आके माँ के गोदी में छुप जाते थे। ये छुपना उनका 7-8 साल तक था और सही में बदमाशी करते थे, भाई बहनों के साथ भी, सबके साथ। अब बाहर तो करते ही थे और आके माँ के गोदी में छुप जाते थे, माँ छुपा लेती थी। पिताजी अक्सर हम लोगों को बैठ कर जब कहानी बोलते थे जीवन में कभी भी वो जब भी मुसीबतें आई तब भी माँ की वो आंचल की छाँव की मुझे याद हमेशा आई। और जब भी आई तभी मैं मुश्किलों से निकल जाता था, कि कल्पना करता था कि माँ आंचल में छुपा ली है। तो ये थी पिताजी की स्नेह की कहानी। घर में हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। मेरे दादाजी जो थे वो खेतीबाड़ी करते थे, किसान थे। तो कुछ उस समय के सूखा पड़ा, कुछ ये हुआ, फिर बेटियों की शादी, ये सब करके अंत में बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। स्थिति ठीक हुई जब मेरे पिताजी बैंक में लगे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लगा आर्थिक स्थिति उनकी। तो मेरे दादाजी को ना टीबी हुआ था। ये बात है 1959 की। उस समय टीबी का उतना इलाज नहीं था, जो था भी काफ़ी महंगा था। टीबी को ना राजरोग बुलाया जाता था, माने खूब महंगा खाना, अच्छे से रहना। कहीं जैसे रविंद्रनाथ की कहानियों में हमने पढ़ा है कि हवा बदल करने पहाड़ समुद्र किनारे जाओ, ये सब। वो लोग तो मिडिल क्लास से भी नीचे की उनकी स्थिति आ गई थी, तो कहाँ वो सब हो पाएगा। तो मेरे दादाजी को ये हुआ, तो जब टीबी हुआ था ना, तब मैंने इतना कष्ट होता था कि मेरी दादी माता जी के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इनको जल्दी से ले लो। कितने हृदय विदारक बात है ये कि कोई औरत अपने पति के जाने की प्रार्थना कर रही है भगवान से। इस बात से उस समय की हमारे घर की स्थिति प्लस देश की स्थिति भी आप कल्पना कर सकते हैं। घर घर में जहाँ भी टीबी भी होता था, सबका अंत ऐसे ही थोड़ा बहुत इलाज जो भी हो लोग कर पाते थे, करते थे। बहुत कष्ट में मौत होता था। अभी सोचिए, टीबी कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, जिसको भी होता है आराम से ठीक हो जाता है। हम लोग एक समय कितना कष्ट पा चुके हैं। उसके बाद दादा दादी की कहानियों में सब थोड़ा दुख है। मेरी दादी को माइग्रेन था। माइग्रेन का भी उस समय कोई दवाई नहीं था। माइग्रेन को ना हिंदी में अधकपाड़ी बोला जाता है, आधा सिर दर्द। इतना दर्द होता था कि वो पत्थर से अपना माथा थोड़ा माथा फोड़ लेती थी, जैसे ठोकते हैं ना, उस टाइप का। मेरी माँ बताती हैं 2-2, 3-3 दिन उनका वो दर्द रहता था, फिर जाके उसका कभी ठीक होता था। मेरी माँ मेरी दादी के पास उस समय मेरी माँ कुछ दिनों तक गांव में थी, तब की बात है। पहले मेरे दादाजी गए, फिर मेरी दादी गई, हमको लगता है दादी गई 1964 में। मेरी दादी गई और उसी महीने मैं अपनी माँ के गर्भ में आई। तो जब मैं पैदा हुई
सब बोलते हैं मैं अपनी दादी जैसी दिखती थी। रंग रूप तो था ही, कद काठी सब दादी का। यहाँ तक कि जब मैं गांव जाती थी ना, मेरे चाचा, बड़े ताऊ जी, वो लोग जब भी जाते थे, बाबूजी हम बोलते थे बड़े पिताजी को, बाबूजी, फिर लाल काका, फिर बड़े काका, वो लोग जैसे ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, शादी के बात करने जा रहे हैं, कुछ भी शुभ काम में जा रहे हैं, मैं अगर गांव में जाती हूँ उसी समय मेरे पिताजी आते थे, तभी वो सब काम होता था। तो दरवाजे पे मेरे को खड़े करते थे, वो लोग खड़े करके मेरा चेहरा देख के जाते थे। मेरे को ये बात बड़ा अजीब लगता था। अब मैं उस भावनाओं को समझती हूँ कि उन लोगों को मेरे में अपनी माँ दिखाई देती थी। अपनी माँ से तो सबको प्यार होता है, उन लोगों को भी था। तो मेरी दादी ऐसे तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली भी थी। मेरी माँ के साथ उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, जैसे मेरी माँ बताती हैं। मेरी माँ को, चूँकि मैं पैदा होने में, माँ की शादी 59 में हुई थी और मेरे को पैदा होने में 5-6 साल लग गया। तो मेरी दादी सुबह से मेरी माँ को ना बजनिया बोल के बुलाती थी। कुछ भी आवाज़ देना हो तो बजनिया। कितनी दुख की बात है बताइए। औरतों के ऊपर कितना अत्याचार होता था हमारे उस समय समाज में। अभी कोई सास अपनी बहू को बोल के तो दिखाए, सास बोल भी नहीं पाएगी, खैर सब पढ़ी लिखी होती हैं, बोल भी नहीं पाएंगी। तो मेरी माँ को बहुत दुख था इस बात का। और शाम होते ही ना मेरी माँ को एक तो दिया हुआ नाम था। पहले के ज़माने में ना नई दुल्हन को उसका कुछ भी अपना नाम हो, ससुराल में एक नाम दिया जाता था। तो मेरी माँ का नाम था सुहाग सुन्नेर। तो शाम होते ही मेरी माँ को सुहाग सुन्नेर करके बड़ी प्यार से बुलाती थी। कारण मेरी माँ उनका पैर वैर दबा देंगी, तेल लगा देंगी पैर में, इसके लिए। और दूसरे दिन सुबह होती फिर जैसा उनका व्यवहार था, थोड़ा अपने परिस्थिति अपने सब से भी हो गई थी। जबकि मेरे पिताजी जॉब करने लगे थे तो धीरे धीरे फिर ज़मीन खरीदना, ये करना सब शुरू हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी थी। मेरे पिताजी तो बाद में बहुत ज़मीन खरीद दिए थे सबको, थोड़ा बहुत बाबूजी भी खरीदे थे, हमारे जो बड़े चाचा थे। फिर हमारे घर का फसल बहुत होने लगा था, घर से ही सब घर चल जाता था। माने घर के फसल से ही हम लोग को अन्न, सब्जी, सब दूध, गाय भैंस सब लगा रहता था हमारे दलान पे, तो कुछ चीज़ की कमी नहीं होती थी। तो आज मैं अपने दादी के बारे में बता रही हूँ, तो मैं ये बात बताऊँगी मेरी माँ को। लेकिन दादी जी ने जो मिसबिहेव किया, वो भी छोटी थी ना बेचारी, 16 साल की उम्र में शादी करके मेरे पिताजी के साथ आई थी। तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में उनको बहुत ज़्यादा दुख रह गया था। तो जब हम लोग कलकत्ते में थे, तो चूँकि मैं दादी जैसे दिखती थी, सबके लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन मेरी माँ के लिए वो माइनस पॉइंट था। क्योंकि जब मेरे भाई बहनों हम लोग झगड़ा करते थे ना, कुछ जैसे लड़ाई वगैरह किए, तो मेरी माँ सबको एक एक थप्पड़ लगाती थी और मुझे दो लगाती थी। कारण कि जैसे ही मैं एक थप्पड़ लगाने के बाद माँ की तरफ देखती थी, माँ बोलती थी, वो नज़र पूरी मेरी दादी की होती थी। तो माँ को याद आ जाता था कि दादी जैसी दिखती है। वो एक थप्पड़ लगा के बोलती भी थी, पूरी दादी जैसी दिखती है, आँख गड़ा के देखती है, ऐसे करके। उस समय तो दुख होता था, लेकिन अभी मैं समझ सकती हूँ मेरी माँ के मन में इतना ज़्यादा दुख था उनकी बातों से। दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। पहले के जीवन में बहुत दुख था इंसान के ज़िंदगी, डे टू डे लाइफ। अभी हम लोग देखिए ना, बिजली, एसी, फ्रिज, कुछ भी, पंखा, ये वाला सीमेंट का घर, कहीं भी कुछ टाचूट कोई कमी नहीं। लेकिन उस समय मिट्टी के घर, ऊपर ज़रूर हमारा वो था, खपड़ेल जो होते हैं, टाली वो दिया हुआ था। पानी लेने जाओ, कुआं से पानी भर के लाओ। नहाने हम लोग बाथरूम घुस जाते हैं, एक दरवाज़ा खोलते हैं, घुसते, नहाते, निकलते हैं, तो भी जाने में टाइम लगता है हम लोग को बाथरूम जाने में। और नहाने तालाब या नदी, जहाँ जो सुविधा है वहाँ जाओ। बारिश में नहीं जा पाए तो कुआं से पानी भर के लाओ, 1-2 बाल्टी लाए हो तो उसी में नहाओ। अभी हम लोग का इफ़रात पानी। तो डे टू डे लाइफ बहुत कठिन था, पैसे भी कमी। उस समय समाज में लोगों को खैर उतना
चाहत भी नहीं होती थी, कम में ही लोग जीवन बिताते थे, लेकिन उसके बाद भी कमी थी। उसका कुछ कारण तो घर में बच्चों का ज़्यादा होना था, और देश उतना उन्नत हुआ नहीं था सब चीज़ में। बिजली उजली तो हुआ ही नहीं था, पानी का कनेक्शन, रोड बोलिए, खेती बाड़ी भी एक फसल होता था। बाद में सब जब साइंस आगे बढ़ा तब 2 फसल ये सब होने लगा। तो ये सब को लेके ना औरतों के जीवन में फिर कष्ट, हम लोग को सिर दर्द ये दर्द कुछ भी हो, फटाक से जाओ आओ दवाई खाओ, सब कष्ट झेल झेल के ना उन लोग को भी कुछ दोष नहीं दे सकते। वो लोग अपने जीवन से जूझते जूझते ना सब ऐसे रूड हो जाती थी। तो मेरी दादी एक बहुत अच्छी इंसान थी जिनको मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे पिताजी जैसे बोलते थे, आंचल की छाँव में छुपने से, याद करने से भी उनको उनको लगता था सब मुसीबतों से निकल जाएंगे। तो ऐसी ही माँ होती हैं। तो आज का एपिसोड मैं अपनी दादी जी को श्रद्धांजलि दे रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।